आज ड्यूटी का मेरा पहला दिन है और जब मैं यहाँ पर मुझे काफी देर हो गए आए हुए, मैं क्या देख रहा हूँ कि यहाँ पर न तो कोई हवलदार दिखाई दे रहा है और न ही कोई चौकीदार दिखाई दे रहा है। सब के सब बिल्कुल मनमानी हो गए हैं। अब मैं यहाँ पर बैठ करके थोड़ी देर इंतजार करता हूँ, देखता हूँ कि कौन काम का पैसा ले रहा है और कौन हराम का पैसा ले रहा है। साहब जय हिंद। यही क्या है? तो भी आगे चौकीदार हो, तो भी आगे चौकी काबा साहेब, तुम यहाँ के चौकीदार हो? चौकीदार तो ही साहब। चौकीदार? हाँ। चलो पहले ये क्या है? अरे वर्दी जैसा है। और नीचे देख। नीचे पैंट है। पैंट कहाँ है? अरे पैंट हमारे पूरा शरीर ही। पहले नीचे देख। नारायण कहीं के चौकीदारी कर रहा है और अपने हम को खोलने मुझे मालूम है कि मेरा वस्त्र कहाँ है। नालायक कहीं क्या? थोड़ा ढीला ही जब सा है। चौकीदार, लगता है खान पान कम हो गया है, खुराकी कम बा। लगातार चल रहे हो ना? और का? इसके लिए चौकीदार। हाँ साहब। सबसे पहले ये बता कि ड्यूटी पर तुम्हें आना चाहिए पहले या कि मुझे आना चाहिए? साहब ड्यूटी तो सबसे पहले मुझे आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आए कौन? आप आए यहाँ। तुम्हें लेट क्यों हुआ? हम गच्छ में गए हैं। गश्त में रहे नालायक, गश्त में कहा जाता है। चौकीदार गश्त में गए थे, ये बताओ कि हल्के का क्या समाचार है? हल्के का समाचार सब ठीक है साहब। कहीं मार दंगा फसाद तो नहीं हो रहा है, खून खराबा तो नहीं हो रहा है? अरे हमारे रात में कहा खून खराब हो सका था। बात ठीक कह रहे हो, लेकिन चौकीदार सबसे पहले ये बता कि तेरा नाम क्या है? नाम? जी हाँ। हमारा नाम जाने चाहता हूँ। और क्या? मैं तेरा ही नाम पूछ रहा हूँ, तेरा नाम क्या है? हमारा नाम है चौकीदार राम घिसोर। अरे नालायक चौकीदार, राम किशोर नहीं बल्कि तेरा नाम राम किशोर होगा, राम लिहोर होगा। नालायक राम किशोर कह रहा है, बचने चाहिए क्या? चौकीदार हाँ साहब। देखो, तुम ड्यूटी पर ले आए हो, इसके लिए तेरे लिए एक छोटी सी सजा है। सजा? जी हाँ, सजा है कि आए हुए भाइयों को, माताओं और बहनों को मेरा परिचय दे दे कि मैं कौन हूँ, कहाँ के रहने वाला हूँ और मेरा नाम क्या है और मेरा काम क्या है। देखा साहब, ऐसा कि इतना दिन सब चौकीदारी करत ही। सबसे पहले अपना पैंट संभाल। रुक जा, वहीं आ रहा मशीन में सिवाई थी निकाह। आरा मशीन में सिलाएगा? वहीं हमारा कपड़ा सियावे करत है। क्या है क्या? बोल। देखा साहब, यहाँ तुम थाने के हम चौकीदार है मामूली साहब। आप यहाँ थाना के बड़े दरोगा साहब हैं। अगर चौकीदार के दरोगा साहब का नाम लेकर तो इस थाने में क्या इज्जत रह जाएगी? चौकीदार तुम तो बड़े होशियार हो। और कहाँ? वास्तव में हर इंसान को यही चाहिए, अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए, इज्जत करना चाहिए। तो ये कहने का मतलब कि अपने जुबा से मेरा परिचय बताने में असमर्थ हो। जी साहब। कोई बात है, मैं अपना परिचय खुद बता देता हूँ। हाँ हाँ। सर्वप्रथम यहाँ पर आए हुए तमाम नौटंकी कला के प्रेमी भाइयों को एवं माताएं और बहनों को हमारे तरफ से और हमारे सलीस और संगीत पार्टी के मालिक विनोद कुमार यादव की तरफ से, साथ ही साथ इस पार्टी के मास्टर हमारे माननीय महोदय श्री सुरेश कुमार प्रजापति की तरफ से और संगीत लेखक हमारे रामकरण सोनी जो कि पनियारी बाजार मानधाता के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से सभी भाइयों का स्वागत व वंदन अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आइए संगीत के माध्यम से मेरा परिचय सुनिए कि मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ और मेरा नाम क्या है और मेरा काम क्या है। दोस्तों मैं जिला बनारस गांव जयपुर का रहने वाला हूँ। दोस्तों
मेरे परिवार में कोई नहीं है। मेरे माता पिता का बचपन में ही देहांत हो गया। मैं अकेला हूँ। बचपन से मेरी यही ख्वाहिश थी कि एक दिन मैं पढ़ लिख कर होशियार और समझदार हो जाऊंगा तो मैं इंस्पेक्टर की नौकरी करूंगा। लेकिन दोस्तों क्या बताओ, मैं जब सयाना हुआ तो ये नौकरी पाने के लिए, ये वर्दी पाने के लिए मैं एक बार नहीं बल्कि तीन बार भी इंटरव्यू दिया। लेकिन चौकीदार क्या बताओ, मेरी नसीब ही खराब थे कि मैं तीनों बार अच्छे नंबर से फेल होता चला गया। मैं यही सोचा कि क्या बताओ, मेरी नसीब ही खराब है। यही सोते सोते मैं बैठा था, अचानक जहां पर मैं बैठा था उसी रास्ते से मेरे ही गांव के जमींदार बलबीर प्रधान जा रहे थे। अचानक उनकी नजर मेरे ऊपर पड़ी। वो मेरे पास आए और बोले, लोहा सिंह बात क्या है जो कि बहुत मनहूस की तरह बैठे हो। मैंने अपने उनसे सारी कहानी बता दिया और प्रधान जी बोले, लोहा सिंह घबरा रहे, अगर तेरी तमन्ना यही है तो तेरी तमन्ना जरूर पूरी होगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें 5 लाख रुपए घूस देना होगा। मैं सोचा कि 5 लाख रुपए आएंगे कहां से। मेरे दिमाग में आया कि मेरे पास 1 बीघा जमीन है। मैंने उस 1 बीघे जमीन को 5 लाख रुपए में बेच दिया और वही 5 लाख रुपए ले जाकर के अपने दोस्त जमींदार बलबीर प्रधान को दिया। आज जमींदार बलबीर प्रधान की ही देन है जो कि मुझे वर्दी नसीब हुई और इस धरौली थाने में मैं इस वक्त अपने ड्यूटी पर तैनात हूँ। लेकिन जिस वक्त जमींदार से मुलाकात हुई उसी समय से हम दोनों में बहुत बड़ी गहरी दोस्ती हो गई। यहाँ तक कि अगर कोई काम मैं सोचता हो तो अपने जिगरी दोस्त से बगैर बलबीर प्रधान के इजाजत के कोई काम नहीं करता हो, और कोई काम अगर बलबीर प्रधान सोचते हैं तो बगैर मुझसे इजाजत लिए कोई काम नहीं करते हैं। यहाँ तक कि हम दोनों मिलकर के 2 नंबर का धंधा करते हैं, चरस अफीम, यही हम दोनों का धंधा है। लेकिन हम दोनों कभी एक जगह बैठ करके चाय नहीं पीते हैं क्योंकि लोगों को निगाह में आ जाएगा। हर काम हम दोनों का फोन ही द्वारा काम होता है। लेकिन आज अचानक ना जाने क्यों मेरे दोस्त जमींदार बलबीर प्रधान मेरे पास फोन किए कि इंस्पेक्टर लोहा सिंह, मैं तुमसे बहुत जरूरी काम से मुलाकात करना चाहता हूं। अब मैं यहाँ पर बैठकर इंतजार करता हूं और मैं अपने दोस्त का इंतजार करूंगा। देखता हूं कौन से ऐसी जरूरी काम बढ़ गया जो मुझसे मुलाकात करना चाहते हैं। चौकीदार तुम गेट पर खड़े हो जाओ, मैं बैठता हूं। अगर कोई आता है तो मेरे पास उसे इज्जत के साथ लिवाना, ठीक है? ये थाना है और चौकीदार हरामखोर सो रहा है। मैं सबसे पहले इसे जगाता हूं और पूछता हूं कि तुम कौन हो। अरे कौन है भाई? अबे हरामखोर, नीचे नीचे देख, नीचे देख। अरे नीचे क्या देखो, नीचे तो मिट्टी पड़ी हुई है। मट्टी है? अबे साला नीचे दे। कैसा चौकीदार है बे? ऐसे खड़ा खड़ा। अबे वहां का पकड़ा है बे? ऐसे थोड़ा हुक ना आए। हुक नहीं है, हुक को लगवा देना चाहिए ना। सरकार हुक देवे ना भाई। हुक नहीं दिया है, हमारे टीम ना बगैर हुक का तुम पहना है। और कहा? अच्छा ये बता तुझे नौकरी कैसे मिल गई बे? बस ऐसे घूस दे के। घूस देकर? तभी तो इस तरह से ड्यूटी कर रहा है। ये बता कितना पढ़ा लिखा है बे? तो पढ़ाई की बात करते हैं। विश्वास के नाम 40 तक पास, यही 40 इंग्लिश मीडियम में पढ़ के आज यहाँ चौकीदार बनाया है। ओहो, इंग्लिश मीडियम में पढ़े हो? और क्या समझता, हल्के में लेता है? कहा हम नहीं नहीं, हल्के में तो नहीं ले रहा हूँ।
विश्वास कर ले, इतना तेज इंग्लिश हम बोली तो। अरे बे हराम खोर, नहीं तो इंग्लिश में बात करता है, पैंट साले नीचे गिर रहा है। खाली पैंट्स में परेशान रहता। हाँ, विश्वास कर ले, इंग्लिश जहाँ जहाँ बोले, हम अपने गांव में एक दिन बोले रहे, हाँ। अपने गांव में इंग्लिश बोले रहे तो 2 दिन में 4 बुढ़वा मरा रहे। अरे बे, जिस तरह से अगर तू अंग्रेजी बोल देता है तो आदमी मर जाते हैं। और का अंग्रेजी बोलना बंद कर दे। बंद कर दे। बिल्कुल। तो पहले ये बताओ, आप कौन हो इतना पूछताछ कर रहे हो भाई? ओ, मुझे नहीं पहचाना। आपका कहाँ से मालूम हो? हो जानना चाहते हो? बिल्कुल। मेरा नाम बलबीर सिंह प्रधान है। यार ये नाम तो सुना सुना लग रहा, लेकिन यार आज दर्शन भी हो गया। कुछ किसी काम से आए हो क्या? ये बताओ, बड़े साहब थाने पे हैं या कहीं दौरे पर गए हैं? नहीं नहीं, कहीं गए नहीं है। हाँ। देखो ऐसे कभी दौरे पे गए थे, हाँ। अभी थोड़ी देर हुआ है, आए हैं अपने कक्षा में बैठे हैं। मैं उनसे मुलाकात करना चाहता हूँ। मुलाकात करोगे? जी हाँ। तो आइए तुरंत मिलवा। चलो ली वाखिर। अरे मेरे दोस्त, मैंने कहा जय हिंद। आओ मैं भाई, ये सेना दोस्त, सब बढ़िया है मेरे यहाँ। आज अचानक यहाँ मेरे पास है, मैं यहाँ पर आने का कारण जानना चाहता हूँ। अरे कहो दोस्त, कहो। अरे कहो दोस्त, मन हुआ दोस्त। बताना न कुछ भी। अरे दोस्त, आज अचानक आप मेरे पास है, मैं आने का कारण जानना चाहता हूँ। आगे ऐसी क्या जरूरी बात पड़ गई जो कि आपको कष्ट उठाना पड़ा और यहाँ तक आप आए? आने का कारण बताओ, क्या बात है? सुनो मेरे दोस्त, मैं जरूर बताऊंगा कि यहाँ मैं किस लिए आया हूँ। वही तो मैं जानना चाहता हूँ। आज सुनो दोस्त, अरे सुनो दोस्त, मन ये हुआ कैसे आना। सुनो दोस्त,
सभा का प्रधान हो। ये बात तो मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि आप जयपुर ग्राम सभा के माने जाने मानित प्रधान जमींदार बलबीर पंवार कहलाते हैं। और हमारे नरेगा में 200-250 मजदूर काम करते हैं। ये भी बात मुझे अच्छी तरह से मालूम है। और जिसमें से एक अजय नाम का मजदूर है और उसकी पत्नी का नाम आरती है। ये दोनों हमारे नरेगा में काम करते हैं। लेकिन क्या बताओ मेरे दोस्त, ये दिन की बात है, अजय वह मेरा पांव पकड़ के गिराने लगा और हमसे कहने लगा, प्रधान जी मुझे 5000 रुपए की जरूरत है। मुझे दया आ गई, मैं उसे 5000 रुपया दे दिया। लेकिन जब से साला पैसा लेकर गया है, ना तो काम पर हो रहा है, ना तो ससुरा मेरा पैसा दिया। ये क्या कह रहे हैं दोस्त? आपके नरेगा में एक अजय नाम का मजदूर है जो कि उसके पत्नी का नाम आरती है जी। ये दोनों आपके नरेगा में काम करते हैं। एक दिन अजय आपके पास गया और गिड़गिड़ा कर रो करके कहने लगा, प्रधान जी मुझे 5000 की बहुत जरूरत है जी। 5000 रुपया आपसे मांगने के लिए गया और आप एक दयावान आदमी, आपने उसे 5000 रुपया दे भी दिए। तब से वो 5000 रुपया ले गया, तब से ना तो आपका पैसा वापस कर रहा है और ना ही आपके यहाँ नरेगा में काम कर रहा है। आखिर आपका विचार क्या है, आपका इरादा क्या है, मैं जानना चाहता हूँ। मेरे दोस्त, हमारा इरादा यही है, अजयवार और उसकी पत्नी आरतिया के साथ चाहे जो मैं व्यवहार करूं, चाहे उन दोनों को मारूं या पीटूं, चाहे जो व्यवहार करूं, अगर वो थाने पर आए हमारे नाम से FIR दर्ज कराने के लिए, तो उनकी FIR बिल्कुल नहीं लिखना है और गेट से धक्के मारकर बाहर निकाल देना है। आप इतनी सी चोरी से बात के लिए आप कष्ट करके यहाँ तक आए, अगर आप फोन कर दिए होते फिर भी आपका काम हो जाता। अरे घबराइए नहीं मेरे दोस्त, अगर वो मेरे पास आपके खिलाफ FIR लिखाने के आएगा तो उसे आप जैसा कह रहे हैं मैं उसे धक्के मारकर गेट से बाहर कर देंगे। अगर आपका इरादा यही है कि मैं आरतिया और रजैया के साथ चाहे जो भी व्यवहार करो, उसे मारो या पीटो, तो कुछ भी करो, लेकिन उसकी कोई शिकवा शिकायत थाने पर नहीं लिखनी चाहिए। आप घबराइए नहीं, चाहिए खुले आप जाइए। जब तक आपका जिगरी दोस्त इंस्पेक्टर लोहा सिंह धरौली थाने में अपने ड्यूटी पर तैनात है, तब तक आप चाहे जो ही करे, आप बेफिक्र होकर जाइए। उसके साथ जो व्यवहार करना चाहे खुलेआम करिए, बाकी जो कुछ होगा ये आपका जिगरी दोस्त देख लेगा। घबराइए नहीं। वाह मेरे दोस्त वाह, इसी को कहते हैं लंगोटिया यार। अच्छा तो मैं चल रहा हूँ, फिर मुलाकात करूंगा, लेकिन एक चौकीदार जो तुम्हारा है इसे समझा देना, अगर तुम्हारा ऐसी हरकत किया मेरे सामने, कसम भोलेनाथ की इसके खोपड़ी का ढक्कन खोल दूंगा। सुधर जाएगा, अभी नया नया है। अच्छा तो मैं चल रहा हूँ। ऐसी बात है। जय शंकर जय शंकर जय शंकर। हमारे बीच में कुछ कात रहन काम नहीं, तुम्हारे से कुछ नहीं कर रहे थे, लेकिन चौकीदार तुम्हें शायद नहीं मालूम है, यही मेरा जिगरी दोस्त जमींदार बलबीर प्रधान है। हम दोनों का तालमेल बराबर चलता है। कोई भी काम मैं करता हूँ तो बगैर इससे पूछे नहीं करता हूँ, और कोई काम वो करता है बगैर मुझसे इजाजत ये नहीं करता है। इसलिए ये बहुत खतरनाक इंसान है। आइंदा अगर कभी मेरे न रहने पर, अगर वो कभी ना रहने पर आ जाए तो इसके साथ बदतमीजी से पेश मत आना, क्योंकि ये बहुत खतरनाक इंसान है। बात ही बात में गोली भी मार सकता है, इसलिए इससे बहुत सावधान रहना। देखो अब तुम यहाँ का देखभाल करो, मैं जा रहा हूँ आराम करने, ठीक है? चलिए।